इतना पता है कॉलेज का है, रेगुलर जाती है। कौन से कॉलेज? वो उसमें है देशबंधु में कौन से पता नहीं नाम ऐसा ही है कुछ। देशबंधु है वैसे, देशबंधु कॉलेज है एक्चुअली, पर पता नहीं ऐसे किसी में और दीनदयाल देशबंधु दीनदयाल इंडिया जी कॉलेज है। मेरे को क्या पूछ रहे हो, मेरे को थोड़ा पता होगा। नहीं मुझे पता है। जो परमानेंट उनका भी है, बाकी चार आईपीओ में तो शायद से ना आईपीओ में ना शायद से वो है 5 तारीख को है लास्ट। अच्छा हाँ क्योंकि वो बात तो हो रही थी, चल रही थी टेस्ट वगैरह ना। बाकी उसकी तो प्रॉपर डेट शीट मिल जाएगी आईपीओ की, तो सूर्यमल की तो प्रॉपर डेट शीट मिल जाएगी। ठीक है, एक बार आईपीओ की निकाल दो, आईपीओ डेट शीट निकाल दूंगा मैं। ठीक है, थर्ड ईयर थोड़ा ना, अभी तो सेकंड एंड फोर्थ ही होंगे ना, दिसंबर चल रहा है ना, तो सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड के होंगे ना, अभी सेकंड थर्ड ना होगा। अच्छा सेकंड ईयर, हाँ सेकंड ईयर मतलब वही वो फर्स्ट एंड थर्ड सेम ना, फर्स्ट एंड थर्ड सेम मैं निकाल दूंगा। क्या पढ़ाओ? आज हम पढ़ेंगे ट्रिगर्स एंड स्टोर प्रोसीजर्स। और ट्रिगर्स और स्टोर्ड प्रोसीजर्स। स्टोर्ड STORED स्टोर्ड प्रोसीजर्स। ठीक है, तो एक मिनट बैठ गया दिख जाएगा इधर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिगर्स के बारे में। ट्रिगर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो ट्रिगर्स बेसिकली होता है कि आप ना एक किसी भी पर्टिकुलर एक्शन के लिए एक रिएक्शन सेट कर रहे हो। ठीक है, इन द वेरी बेसिक डेफिनेशन यही होती है कि व्हेन यू आर सेटिंग एन एक्शन फॉर व्हेन यू आर सेटिंग अ रिएक्शन फॉर एनी एक्शन। अब मैं इसका एक एग्जांपल देके बताऊं, तो मान लो जैसे सेल्स वाला टेबल है, ठीक है, अब उसके अंदर आपने क्या किया कि आपने ना कुछ इस तरीके से एक सिस्टम बना दिया कि जब भी कोई आपके उस वाले टेबल के अंदर अपडेट करे कुछ भी, तो उसका ना एक लॉग बन जाए, मतलब कि पहले क्या वैल्यूज थी और अब क्या वैल्यूज हो गई और कब ये चीज अपडेट हुई है, उसका एक लॉग बन जाए। ठीक है, तो दैट विल बी डन थ्रू ट्रिगर्स। ठीक है, तो अब बेसिक आइडिया को मिला कि होता क्या है। ठीक है, अब सिर्फ लॉग्स बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता इसे। मान लो जैसे अभी हम आगे जाके नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे या फिर इन द वेरी बेसिक सेंस में बताऊं, तो एकदम मास्टर टेबल है और उसके कई छोटे छोटे सब टेबल्स है। ठीक है, जैसे ऑर्डर्स का एक मास्टर टेबल है मान लो, उसके सब टेबल में 3 टेबल बना रखे हैं कि एक ऑर्डर्स का बना दिया, इसके अंदर मैं ऑर्डर आईडी, शिप डेट, ऑर्डर डेट, ये सब डाल रहा हूँ, सेल्स प्रॉफिट वगैरह। एक मैंने कस्टमर्स का बना दिया, इसके अंदर मेरी कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ रही है कि कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, उसका एड्रेस, ये सब। ठीक है, एक मैंने प्रोडक्ट का बना दिया जिसके अंदर मेरी प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम ये आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं ये तो है नहीं कि तीनों में अलग अलग डेटा डालता फिरूंगा, राइट, मैं अपने मास्टर टेबल में डेटा डालूंगा, है ना। अब उस मास्टर टेबल पे मैं क्या सेट कर दूंगा, एक ट्रिगर सेट कर दूंगा कि जैसे ही इसके अंदर एक नई रो ऐड होगी, उसमें से ये डेटा इन टेबल में ऑटोमेटिकली चला जाए। ठीक है, तो ये होते हैं मेरे पास बेसिकली ट्रिगर्स। ठीक है, कि कोई भी एक एक्शन हुआ है, उसके लिए मैंने एक रिएक्शन सेट कर दिया है कि जैसे ही ये चीज परफॉर्म होगी, ये चीज अपने आप साथ में होनी ही होनी है। गेटिंग अ पॉइंट? आई मेरी बात समझ आ गई ना? ठीक है, तो देखो इसको प्रैक्टिकली करने के लिए एक मैं सिनेरियो जनरेट करता हूँ। ठीक है, जो मेरे पास ये वाला टेबल है, ऑर्डर्स का टेबल होगा ना अपने पास शायद से, हाँ, तो मेरे पास ऑर्डर्स का टेबल है, लेट्स से उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एम्प्लॉइज वाला था सर, जो ऑर्डर्स ऑर्डर्स सर ऑर्डर्स का वही तो आपने ऑर्डर्स नाम लिखा होता, उसका हमारा एम्प्लॉइज, हमने एम्प्लॉइज किया था सेवा। ये कब किया था? नहीं सर, आपका शुरू से वो ऑर्डर्स किया है एम्प्लॉइज है। ऑर्डर्स लास्ट टाइम हमने डालने थे, ऑर्डर्स के रिटर्न्स को 3 टेबल CSV के थ्रू वो किए थे। डेटा बोलो आप, पता चल जाएगा। अच्छा वो सुपर स्टोर, पीपल सुपर स्टोर, हाँ वो 3 किए थे। ऑर्डर्स थोड़ी ना है, वो सुपर स्टोर लिखा है। आपने सुपर स्टोर लिखा, मैं तो ऑर्डर्स लिखा है। नाम अलग लिखा है उसका सर, आप भी सुपर स्टोर लिख लो। ठीक है, बताओ किसका नाम क्या लिख लो? सुपर स्टोर लिख ले इसका नाम। ठीक है, हमें एक ही टेबल का काम है, बाकी का तो काम ही नहीं है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार दिखा देता हूँ, डेटा मैच कर लेना।
ये वाला है। स्टोर फ्रॉम क्या सुपर स्टोर ठीक है, ये डेटा है, मैच कर लो एक बार डेटा अपना। सर हमारा ये कब तक हो जाएगा खत्म? बिल्कुल कोर्स? कोड। और तुम्हारा डेटा साइंस विद एआई कौन सा है? हाँ विदे आइडिया है। नहीं नहीं, विद एआई डेटा एनालिटिक्स या डेटा डेटा साइंस? साइंस डेटा साइंस विद एआई तो बहुत लंबा है। बहुत लंबा था। कितना फिर? अभी तुम एसक्यूएल पे हो, इसके बाद पावर बीआई करोगे, उसके बाद पाइथन बेसिक्स करोगे, उसके बाद डिफरेंशियल स्टैट्स पढ़ोगे, उसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैट्स सॉरी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पढ़ोगे, फिर इन्फ्रेंशियल स्टैट्स अप्रैल तक हो पढ़ोगे। जाएगा सर? नए लगा लो ना कि अभी 1 2 3 4 महीने और लगेंगे अभी। हाँ वही मतलब अप्रैल तक हो जाएगा अप्रैल। हाँ अप्रैल तक हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है सर। फिर जल्दी जनवरी करो। फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ अप्रैल तक हो ठीक जाना चाहिए। ठीक है, तो अपना डेटा मैच कर लो, ये डेटा है। है। ठीक है ठीक है। अब इसमें ना एक काम करते हैं कि हम अ, एक फिगर बनाते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं सर पढ़। तुम नहीं बोल रहे थे ना अभी? नहीं नहीं वो पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तो अब इसके ना एक फिगर बनाते हैं कि जैसे सेल्स की वैल्यू है, सर मेरी लंबाई वो मैं बताया ना, ये वो सॉर्टेड नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है डेटा, फर्क नहीं पड़ता, बीच बीच में मिल जाएगी लैपटॉप खराब है। तुम्हें। अरे नहीं, एक्चुअली एक्चुअली वो रो बाइस के हिसाब से स्टोर नहीं करता ना, वो जैसे मर्जी स्टोर करता है। हाँ रो बदल Doesn't लेना matter, उसकी। सॉर्ट कर लेना है ना सर? नीड क्या है? नहीं कर ले तुझे दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, ये तुम फिर से ले आए यहाँ पे, क्या बट नहीं था वो यही पढ़ा क्या? गुब्बारे से खेल रहा है कब से। ला ला नहीं भाई अभी क्लास है। अच्छा सर क्लास है। ठीक है, तो अभी ना ट्रिगर सेट करते हैं। और ट्रिगर क्या सेट करेंगे कि जब भी मैं सेल्स की वैल्यू अपडेट करूं किसी भी एंट्री की, ठीक है, तो मेरे पास एक नए टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड सेट हो जाए कि सीरियल नंबर आ जाए लेट्स से, उसका फिर ओल्ड वैल्यू क्या थी रिकॉर्ड की, मतलब सेल्स की, और नई वैल्यू क्या हो गई, और कब चेंज हुई। ठीक है, ये चीज 3 4 चीजें आ जाए। 3 चीजें लेते हैं, टाइम, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू। ठीक है, सो अब उसके लिए पहले मेरे को एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट, जिसके अंदर मैं डाटा स्टोर करूंगा। तो पहले मैं टेबल क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट टेबल, लेट्स से लॉग्स नाम डाल दिया मैंने इसका, उसके अंदर पहली वाली मैंने डाल दी डेट एंड टाइम डाल देता हूँ। ठीक है, पहली वाली मैंने ये लिख दी। ये तो नहीं आएगा, कुछ और नाम लिखते हैं इसका, वेन लिख देता हूँ इसका, वेन भी कीवर्ड है। हाँ? ऊज, अरे इसमें ना वो डाल रहा हूँ कब अपडेट हुआ, किस टाइम अपडेट हुआ, वो वाला कॉलम के बना रहा हूँ ना, तो इसके लिए अपडेटेड ऑन लिख देता हूँ, ये लिख दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू होगी डेट की, डेट एंड टाइम आएगा, मैं डेट लिख देता हूँ। ठीक है, और अब ना, क्योंकि जब मैं अपडेट करूंगा तो उस टाइम पे जो डेट होगी वही मेरे को इसके अंदर चाहिए, राइट, तो मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा, है ना, कि मेरे को बार बार डालूंगा थोड़ा ना कि अभी क्या टाइम हो रहा है वो अपडेट हो, है ना। मैं कह रहा हूँ कि जब मैं एक लॉग्स बना रहा हूँ तो उसके अंदर जब भी अपडेट होगी कोई भी वैल्यू किसी और टेबल के अंदर, तभी उसी ऑन द मोमेंट यहाँ पे डलेगी, जो वैल्यू चेंज होगी। हाँ, जो पुरानी वैल्यू होगी नई वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी। रिप्लेस हो जाएगी। नहीं, उसमें तो रिप्लेस हो जाएगी, बट मैं एक लॉग बना रहा हूँ पुरानी क्या थी नई क्या हो गई। अच्छा। ठीक है, और मैं उसका रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि वो किस टाइम पे अपडेट हुई। तो जो टाइम है मैं मैन्युअली ना डालता रहूंगा, उसके लिए मेरा सबसे बेस्ट वो है जो गेट डेट का फंक्शन हमने सीखा था, वो सबसे बेस्ट है इसके लिए, कि ऑन द स्पॉट जब भी अपडेट होगा तो उस टाइम पे क्या डेट एंड टाइम है वो अपने आप रिकॉर्ड कर लेगा, सबसे बेस्ट है, तो उसी को लगा देता हूँ मैं। तो डेट में लगेगा नहीं? नहीं, डेट तो मैंने डेटा टाइप दिया है ना, जो एंड वगैरह टाइप होते हैं ना, डेट तो मैंने डेटा टाइप दिया है। हाँ। अब इसके आगे लगाऊंगा वो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट ना, डिफॉल्ट का कंस्ट्रेंट लगा दिया, और डिफॉल्ट में मैं वैल्यू डाल दूंगा गेट डेट, इस तरीके से। समझ क्या किया मैंने यहाँ पे?
ठीक है, अब एक ओल्ड वैल्यू का वो बना देता हूँ, ये मैं बना दूंगा फ्लोट, और ये बना देता हूँ न्यू वैल्यू का, इसको मैं बना दूंगा फ्लोट। ठीक है, एंड हो गया, ये एक टेबल मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, लॉग्स के नाम से एक टेबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे ऑल्ट एक्स किया, रन हो गया। ठीक है, ये लो तुम्हारी, ठीक है, ये रन करो, फिर अब ट्रिगर बनाना सिखाऊंगा। ये नोटिफिकेशन क्या हो गया? हाँ तो वो चल रहा होगा ना, एसक्यूएल चल रहा होगा। क्या हुआ? सर कह रहे कि नीचे आ रहा है 1 2 नोटिफिकेशन, आपके में भी आ रहा होगा सर। कहाँ पे? अच्छा ये, हाँ कुछ नोटिफिकेशन आ रखी है, क्या दिखा रहा है? 1 2 नोटिफिकेशन। हाँ तो ये सर ये इधर हो रहा है ना, 1 टोटल, टोटल नहीं था सर, टोटल वो एसएसएमएस अपडेट हुआ है तो उसकी नोटिफिकेशन दे रहा है। अच्छा टोटल, हाँ सर ऐसा एसएसएमएस का अपडेट आया हुआ है, उसकी नोटिफिकेशन दे रहा है हाँ कि अपडेट आया हुआ है, क्या करना है। तो हम अपडेट क्लोज कर सकते हैं, जब मैं क्लोज करूंगा तो अपडेट होके क्लोज हो जाएगा। वो बोल रहा है ये, मैं को अपडेट नहीं करना, मैं डिसमिस कर दिया, लो पे वो। ठीक है, अरे दिक्कत नहीं है भाई, रुक जा, तो टेबल ही बना रहे हो। रुक जा रुक जा रुक जा, क्या देख कर अभी था, लिखना लगेगा कि देख क्या हो जाएगा, रुक जा। क्या निकलना है उस पे, अपने भी देखना अरे यार कुछ तो यार ये सिचुएशन लास्ट में लगा दे और ठीक है जगह ठीक है वो क्या देखो भैया, बोले में नहीं बोलना तो इसकी जगह आएगा वो ना, इसको इधर ये इधर ही सही लगा। ओए और सर वो क्या बताएगा कौन? आप लगे हुए थे मोबाइल से मुझे लगा क्यों डिस्कस कर। वाह वाह, ठीक है, अब एक ना ट्रिगर क्रिएट करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ट्रिगर क्रिएट करने से पहले ना एक दो चीजें बता देता हूँ जो ट्रिगर के अंदर यूज की जाती हैं। ठीक है, तो सर ये नीचे जो आता है इसमें भी टाइप हो जाता है कुछ भी यहाँ पे, हाँ हो जाता होगा सर, आर्टिफिशियल है ना वो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर वो अब एक बार मैं उसको बैक स्पेस कर रहा था, ये हटने लग गया, हट जाएगा ना, ये वाला कंट्रोल जाएगा। अरे छोड़ो ना, नीचे क्या करना था भाई, नहीं नीचे ना, है ना? ठीक है, अब जब भी हम कोई चीज क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, बताओ, पूछता हूँ। हाँ जब भी कोई चीज क्रिएट करनी होती है क्या यूज करते हैं, क्रिएट, तो क्रिएट आगे, क्रिएट क्या क्रिएट करना है, हमें ट्रिगर्स क्रिएट करने हैं, तो ट्रिगर्स लिखो, ट्रिगर जो हमेशा रिसीव होता हो, अब जो जिसके लिए आप ट्रिगर क्रिएट कर रहे हो वो डालेगा, लॉग्स आएगा ना सर इसमें, ऊपर वाले में देखो क्या किया था, क्रिएट टेबल लॉग्स क्या है ना, तो लॉग्स ही होगा ना, अरे नहीं ये उससे क्या करते हैं, क्रिएट, हाँ हमें क्या क्रिएट करना है, ट्रिगर, हाँ उसके आगे देते हैं उसका नाम, हाँ वही पूछ रहा हूँ ना, सुपर स्टोर,
अरे नहीं, ट्रिगर का नाम हमें क्या करना है? अच्छा, ट्रिगर का नाम ट्रिगर कौन सा है? ट्रिगर नहीं, ट्रिगर नाम कौन सा है? कौन सा जो बोला तू समझ ही नहीं आया। हाँ सर, क्या नाम है? लॉगिन लिख दो, लॉगिन ट्रिगर लिख दो। ठीक है, ट्रिगर का नाम है। हाँ सर, लॉगिन भी एक वो है। लॉगिन नहीं, लॉगिन। अच्छा, लॉगिन ट्रिगर किया। ठीक है, फिर अब इसमें बताना होता है कि ये ट्रिगर, एक ट्रिगर मतलब एक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देयर विल बी ऑन अपडेट। ठीक है, बस सर, बस नहीं, इसके आगे लिखना है कुछ ऑफिशियल लिखना है, तो करके देखना। ठीक है, इसमें वो है, सॉरी ऑन वर्ड पहले ना नाम डाल रहे हैं, किस टेबल में डाल रहे हैं, लॉग में ना सुपर स्टोर में, सुपर स्टोर। सर ये अपडेट ट्रांस हो गया क्या? अपडेट ट्रेड पे राइडर का लाइन। हां वो आपका आफ्टर ठीक है, इशू आ गया, इशू आ गया ना। आता नहीं पता, छोटा सा कंप्लीट नहीं हुआ ना अभी सर। अरे मेरा पूरा पूरा यूनिसी कुछ नहीं अरे समझ में आ रहा है, देखो एक बार। अच्छा देख के बाद से कुछ मैं तो चल लॉगिन के बाद मैं खाना पे निकला है। अरे जो जानने में वही तू भी वही लिख रहा था। नहीं मैं लॉगिन पे। अच्छा ठीक है, तू सही कर रहा है। बस ठीक है, आपका अपडेट अब हमने बता दिया कि ये ट्रिगर बना रहे हैं, सुपर स्टोर के ऊपर ट्रिगर लगा रहे हैं, और एक्शन करना है कि आफ्टर अपडेट जब भी सुपर स्टोर के लिए अपडेट होगी। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ सकते हैं ना, आपको एक चीज अच्छा करने एक चीज वो कर लो कि अब बॉडी लिख दिया मैंने, बॉडी में भी बॉडी बनाने के लिए क्या कीवर्ड यूज करते हैं, क्या बॉडी बनाने के लिए जब मैं व्यू बनाया था, हाँ क्रिएट व्यू का नाम एड्स। ठीक है, अब क्यूजीएस के अंदर भी मल्टीपल पास वेरिएबल यूज होंगे, नॉट बिगिनर एक्टिविटी। ठीक है, तो एड देन बिगिन एंड वैल्यू लेता हूं, फिर बाद में बॉडी। ठीक है, अब मैं इसकी बॉडी लूंगा सर। हाँ सर, यही कह रहा था बात। बस यही कह रहा था सर, लास्ट में लास्ट में क्या कह रहे थे सर? ये पे फिर आ गया ना, ये क्या था है ही ना। अच्छा ठीक है, अब मैंने क्वेरी लिख दी है जिसमें हम जो वैल्यू पहले थी वो और जो वैल्यू अब नहीं है वो उसे पिक करके एक टेबल में इंसर्ट करेंगे, राइट? जो वैल्यू पहले थी और जो वैल्यू अब नहीं है, अच्छा जो नई वैल्यू है वो दोनों चाहिए हमें। हां इसमें हमने जल्दी कर दी, अब इसमें और वैल्यू डाल दिया, तो हम किसी रो में हुआ वो डाला होगा ना, और ना भूल गए है ना, तो और मुश्किल हो जाए क्योंकि सेल्स के अपडेट हो रही है, तो आप लोग बताएंगे ना ये रह गया, इसका काम करता हूं, इसको अपडेट करके क्लियर कर। हम भी कर सकते हैं। हाँ फिटनेस करना ही है, कराना है ले आंसर ठीक है।
चलो हम फोन करके फोन कर जाए ये मैंने ऑलरेडी अंदर के टुकड़े डाल दिए इस तरीके से और मैं इसको रीक्रिएट कर दूंगा। अरे यार गया वो तुझे दिख क्यों नहीं रहा कमांड हो गई बोली रुक जाते हैं क्या हो गया क्या याद रखेगा देखो ना कर दिया नहीं आया हमारे सर हमारे में तो वो रिफ्रेश नहीं हो रहा था उसके बाद बंद कर दीजिए बंद करेंगे कैसे मेरा तो जो आगे 10 वाला आ गया था ना इससे ये माइनस आ रहा होगा हाँ हाँ कर दो फिर रिफ्रेश करो कर दिया देख करके फिर रिफ्रेश कर लो फिर करो और चीजें स्टोर नहीं बंद कर देते हो इसने कर दिया मेरा तो वो नहीं आंसर ये होने की ना सर गलती का ये से क्या गलती है भाई और फिटनेस में हमारी थोड़ी गलती है तो तुम्हारे ऊपर हर बार में हमारी गलती तो सर तुम यूज नहीं कर रहे कुछ कर तो रहे कहाँ यूज कमान सर वो यूज करके देख सकते हैं तो ये हम कौन सा यूज कर रहे हैं ये तो नहीं यूज कर रहे हो ना हाँ हाँ ठीक है वैसे सर ये सिलेक्ट करके देख लो ना लोग आया कोई पूरे ही नहीं लिखते हो छोटा छोटा क्यों लिखते हो आगे जो पढ़ती है इससे क्या मतलब एक्चुअली का इसका ऐसे नहीं लिखा जाता तुम क्वेश्चन लिखोगे ना लेकिन नहीं टाइप फिर कैसे लिखेंगे ये सिलेक्ट पूरा करके लाइन में फ्रॉम करते हैं ये तो लास्ट में वो आएगा इससे कोई दिक्कत नहीं अच्छा अच्छा ये तो अगर तुझे एक काम करो ना कमांड से कर दो और ऐसे नहीं कर दो जैसी कमांड दिखाई है तुम्हें अच्छा सिखाई है अच्छा तो वो क्या सब मतलब आगे दुकान सर को दिखाओ तो ऐसे पहले सर को दिखेगी इसका ये सही है ड्रॉप टेबल लो सर अब आ जाएगा हाँ तो फिर करो अंकल ओके ओके सर मेरा हो गया क्लिक हाँ कर दो ये ऐसे हो गया हाँ ये तो सही है चल दिखाई तो मैं भी ये कमाल है अच्छा ये लिख ही जाए तो सर अच्छे ये और डिटेल का कैसे आती है तो हाँ ये ना सर वो क्या बताया था आपने मैं भूल गया तो वो हमें कुछ नोट ऐड करना हो क्या बताया था स्टार स्टार स्लैश हाँ कमेंटेड ये लो ये वाला डायरेक्शन था उसी मार्केट में दिया मैंने उस बार तो दिया अच्छा हाँ उसी मार्केट में वो डाल दे यस तो राइट चाहिए अपने को ठीक है अब इतना आपने ये लिख दो एक चीज को अंदर की लिख देता हूं ठीक है तो एसक्यूएल उसके ना दो टेबल आपके बाय डिफॉल्ट होते ही है मतलब तुम सॉल्व करते हो जैसे सिस्टम के रिलेटेड टेबल्स होते हैं आप जैसे आप एक्सप्लोर करना चाहते हो और हमें डेटाबेस है यहाँ पे डाल देंगे सिस्टम डेटाबेस है तो काफी सारे डेटाबेस आपके मल्टीपल टेबल्स भी होंगे तो अब ऐसे ना दो टेबल्स आपके एग्जिस्ट करते हैं तो एक्सप्लोर के जैसा बाय डिफॉल्ट आते हैं उसको हम कहते हैं रिलेटेड और इंसर्ट टेबल के नाम ठीक है तो उसमें कैसे वर्क करता है जब आप इंसर्ट करते हो ना तो पहले इंसर्ट टेबल में जाता है फिर और जब आप डिलीट करते हो तो पहले सिलेक्ट टेबल में आता है और फिर डिलीट होता है ठीक है तो हमें लॉगिन करनी है नॉर्मली तो जो कोई यूजर आके अपना डेटाबेस में एंट्री को अपडेट करेगा तो कैसे करेगा अपडेट टेबल है ना सेट व्हाटएवर द नेम इज राइट तो हमें ना जो एंट्री है जो पुरानी वैल्यू है उसके डिलीट होने से पहले उसको पकड़ना पड़ेगा अब हमें बीच में से चाहिए हमें लॉग बनाना है तो हमें उसके डिलीट होने से पहले पकड़ना पड़ेगा और डिलीट हो गई तो हम कैसे लेंगे एग्जांपल पॉइंट एंड जो नहीं वैल्यू सब से पहले पकड़नी पड़ेगी सब समझ नहीं आया नहीं यार नहीं आया छोड़
तारीख होती है पता नहीं कौन सा अच्छा है। ये सीक्रेट में था शायद। हाँ ये चॉइस था ना, चल रहा है, वही पे चल रहा है। इक्वल का हाँ यार वीकेंड पे चल रहा है शायद, वीकेंड वाले हो ये मतलब ऑफ सैटरडे संडे सजेशन पे चलता है। अच्छा मैं तो सिर्फ मंडे का ऑफ लेता हूँ, तो नहीं मैं यहाँ पे आ जाएगा तो कोई इशू नहीं है। कितने बजे से अन्य चीजों को आगे कितने बजे बता दे। अरे उसमें ना एक्चुअली वो ये डेटा साइंस वगैरह का मैच नहीं है, वो एक्चुअली के लिए ज्वाइन है, तो एसक्यूएल का ही पार्ट है उसका, बाकी पूरा पैटर्न है उसका। हाँ मतलब एक्सेल वगैरह कुछ नहीं है। एक्सेल पावर बीआई वगैरह कुछ नहीं है उसका, बस खाली पाइथन और वो एसक्यूएल बस। मतलब आगे जाके जो तुम्हारे टॉपिक्स वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और डिफरेंशियल स्टैट्स वगैरह वो सब तो है उसके भी, बट ये एक्सेल पावर बीआई और ये क्या कहते हैं छोटी मोटी चीजें नहीं। हाँ ये वाली चीजें नहीं है उसकी। 7th क्लास का बच्चा है वो, पता है 7th क्लास का बच्चा है वो, सर उसको पाइथन आती है काफी अच्छे से आती है वो। हाँ मेरे साथ में है ना 4 बजे वाले बैच में, तो उसके साथ एक और लड़का। तो हम दोनों मतलब मैंने लिया मेरे कॉमर्स वाले 2 बजे आए। अच्छा अच्छा तो वो बोले कि अच्छी मेरे को पाइथन आती है, मेरे को पाइथन सीखना। हाँ वो 7th क्लास का बच्चा है ना, उसको इतनी ज्यादा नहीं आती थी, वो बेसिक आती थी उसको बहुत। कैरेक्टर को भी खास कर सीखा था उसने भेजा सीखा। अपने वाले टॉपिक पे आते हैं। ठीक अब देखो ठीक एक इस ऊपर सुपर टेबल ठीक है, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट ना हमारे एसक्यूएल के अंदर 2 टेबल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एक आपका इंसर्ट के नाम से या टेबल के नाम है, ठीक है। एक इंसर्ट के नाम से होता है, रिलेटेड के नाम से होता है, इस नाम से होता है, ठीक है। तो क्या ठीक है, तो मान लो तुमने अपडेट की कमांड दी है, ठीक है। अपडेट यहाँ पे पहले में कुछ 1 और एबीसी के नाम से, और हमने क्या ये जहां पे है ना ये मतलब अपडेट सुपरस्टोर सेट एबीसी की जगह पे से अभी ऐसे लिख रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करना है मुझे वेयर आईडी इक्वल्स 1, ठीक है। इसे ये कमांड होती है, ठीक है राइट। तो क्या हो रहा है कि जो ये एबीसी लिखा था इसकी जगह वैल्यू अपडेट होगी, एक्सपेरिमेंट होनी है। अपडेट का एक्चुअल में मतलब बेसिक में बहुत ज्यादा बेसिक सेंस वगैरह पूछूं तो मतलब क्या होता है कि ये वाली वैल्यू हमसे डिलीट होगी और नई वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, राइट। तो अपडेट कमांड क्या करेगा, इस सारी वैल्यू को डिलीट वाले टेबल में शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट वाली वैल्यू है, इसको एक्सेप्ट टेबल में शिफ्ट करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद डिलीट वाले टेबल में से वो डिलीट कर देगा और इंसर्ट वाले में से इसमें डाल देगा। ये साइकिल होती है एक्चुअली एज मच। एसक्यूएल पाइथन इस तरीके से वर्क करता है, और आप इंसर्ट भी करते हो दूसरे डेटा, इंसर्ट इनटू करके कमांड होती है ना, उसको भी अगर रन करते हो तो उसका भी यही होता है। मान लो मैंने इंसर्ट इनटू किया हुआ है समथिंग, जो भी वैल्यू है वो पहले इंसर्ट वाले टेबल में जाएगी फिर एक्सेप्ट टेबल में जाती है, ठीक है। तो ये जो ये 2 टेबल है ना, ये मेन जो मेन टेबल है उसको घेर के रखना है हमेशा, डायरेक्टली डेटा उससे जा नहीं सकता, डायरेक्टली उससे डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है। ये एसक्यूएल का एक लेट्स से मेजर है एक तरीके से आपका डेटा बचाने के लिए, कुछ भी डेटा में नहीं जाएगा, कुछ भी डेटा में डेटा डिलीट नहीं हो जाएगा। सर ये तो 5 रुपए कम पड़ेंगे कैसे पकड़ेंगे ना, हाँ बहुत फास्ट पकड़ेंगे है ना, बहुत फास्ट पकड़ेंगे। क्या चिंता कर रहे हो? हाँ अब हमारा गोल क्या है कि अपडेट जब भी हो तो हम अपना लॉग बनाना चाहते हैं, तो जब वैल्यू इंसर्ट हो रही है हमें इसमें जाने से पहले इस जगह पर पकड़नी पड़ेगी, है ना। और जब डिलीट होती है तो डिलीट वाले टेबल में जाके जहां पे पकड़नी पड़ेगी डिलीट से पहले। तो मतलब मैं इन बेसिक सेंस कह सकता हूं कि मैं इंसर्ट वाले टेबल में से वैल्यू निकालूंगा और डिलीट वाले टेबल में से वैल्यू निकालूंगा, राइट। सिर्फ आगे बस समझ आ रहा है, आ गया समझ, ठीक है। हाँ सर पक्का आ गया ना, फिर तो आज चलते लगे ना कि समझ आया है। अरे नहीं नहीं सर आ गया थोड़ा थोड़ा।
अब आराम से आएगा सर, पहले की बात है। देखो इसको मैं बेसिकली बता दूं, जैसे लिखी है अब तुमने यहाँ पे बैठ के कुछ दिखा दिया तो डस्टबिन डाला, वो डस्टबिन में बड़ा डस्टबिन में निकल जाता है, राइट? तो बीच में एक बफर जोन टाइप हो गया ये, राइट? अब मान लो तुमने कुछ गलती से कुछ इंपॉर्टेंट डाल दिया तो देयर विल बी अ चांस कि आप ट्रिप कर सकते हो उस चीज को भी बाहर कंपोजिट प्रिंट में जाने से पहले तो ट्रिप कर सकते हो, है ना? उसी तरीके से बात प्रिंट वाला काम करता है, ठीक है? और मान लो तुमने कोई नया फर्नीचर लेके आए, क्या होगा? तो लाओगे उसे वापस रख दोगे और फिर उसकी जगह वाला देखोगे, है ना? जगह वाला इशू है तो उनके में वापस जा सकता है, उस तरीके से इंसर्ट वाला काम करता है। बफर जोन से दोनों तरफ ही, जब भी डेटा जाना है तब भी बफर जोन से हो जाएगा, जब भी डेटा निकलना है तब भी बफर जोन से होकर निकलेगा, ठीक है? और इसका हमें फायदा क्या मिल जाता है? हम इस जगह पे डेटा को कैच करके लॉगिंग कर सकते हैं उसकी, पॉइंट है समझ? ठीक, तो अब इसको बताओ करते कैसे। नहीं कुछ नहीं, ठीक है? अब इसकी बॉटम लिखते हैं, ठीक है? ठीक है? दुनिया अब मैं करूंगा इंपोर्ट करूंगा वैल्यूज को, ये अरे पूरा क्रिएट ट्रिगर लॉगिन ट्रिगर अच्छा लॉगिन ट्रिगर पूरा ही हुआ। हमें बता रहा हूँ सर, मैं ऐसे बता रहा हूँ, मुझे पता है ये कह रहा था कि बिल्कुल सही है अभी। इंसर्टेड और डिलीट टेबल का मतलब ये, हाँ ठीक है? अब दो टेबल इनमें से कोई डेटा चाहिए, दोनों क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट नहीं सेलेक्ट तो करूंगा बट दो टेबल अलग अलग, उनमें से लगभग एक साथ डेटा चाहिए ऐड थोड़ा सा जो भी बता मैंने जॉइंस ठीक है? So I will do, so I will value insert करनी है, ठीक है? तो insert into logs, logs, ठीक है? insert into logs। अब इसके बाद मैं मेंशन कर देता हूँ कौन कौन से लॉग्स में वैल्यूज डालनी है, तो ऑलरेडी आई पुट इट ऑन ऑल वैल्यू न्यू वैल्यू, ठीक है? जस्ट मैच करने के लिए नहीं है क्योंकि हमारा चारों की वैल्यू हमारा सही, जब हमारा सही वैल्यू नहीं होती तब हम लॉग रेस्पेक्ट लिखते हैं, है ना? एंड रिमेंबर एक चीज और कि अब मैं इंसर्ट की 5 लगाऊंगा, तो टेक्निकली सबको ही लगा रहा हूं, सबको ही लगा रहा हूं। अब मैं एक सेकंड बता भूल गया था कि जब इंसर्ट की तो सबको ही लगाते हैं ना, तो वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं होती, मतलब वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लिखते ही नहीं है, तो मैं बस डेटा को कुछ दे रहा हूं, एक एंट्री का जो एक्चुअल डेटा है वो मैं दे रहा हूं, तब मैं वैल्यू लगाता हूं। अब मैं किसी और टेबल में से डेटा फेच करके किसी और टेबल में डाल रहा हूं, तो वो चीज़ मैं क्वेरी के थ्रू करता हूं ना, मेरे को अगर एक टेबल में डेटा है दूसरे टेबल में शिफ्ट करना है, मैं कहूंगा इंसर्ट टू दिस टेबल, सेलेक्ट फ्रॉम दिस टेबल, है ना? सब क्वेरी इंसर्ट टू सेलेक्ट टेबल, राइट? सब क्वेरी यूज करता हूं मैं, तो इंसर्ट इनटू टेबल का वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं होती है आपको, ठीक है? तो मैं इनटू लॉग लिख सकता हूं, ठीक है? अब इसके बाद मैं बताऊंगा सब क्वेरी शुरू कर दूंगा, तो इन ब्रैकेट सेलेक्ट, ठीक है? अब मेरे को अपनी वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है? अब जो है इंसर्ट और अपडेट बाय टेबल बताएंगे, जैसे मैं एबीसी अपडेट करता हूं तो सिर्फ एबीसी नहीं जाता, इंसर्ट और अपडेट बाय टेबल में सिर्फ एबीसी नहीं जाता, इनके अंदर क्या है पूरी पूरी रोज जाती है। अच्छा हां, कि मतलब जैसे रो आईडी पर है, जैसे अपनी वाली बात करो सीएसक्यूएल अपडेट कर रहा हूं तो सिर्फ पुरानी वाली सीएसक्यूएल नहीं जाती, सिर्फ पूरी वो रोज जाती है और के लिए लास्ट में जो भी डिस्काउंट प्रॉफिट जो भी आपका अपना टेबल जा रहा है उस पर पूरी रो, बस रो हां एक रो जाती है, लेकिन अगर देखते नहीं घर में खाली वही दिख रहा है कि चेंज हमारा क्या है वो है पूरा हो जाता है, लेकिन खाली दिखता है कि यही चेंज ठीक है, ओके ठीक है? पूरी रो जाती है, तो इस तरह को मेंशन करना पड़ेगा कि क्या क्या आपको निकालना है, ठीक है? सो अब मेरे को क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए, तो रेटेड ऑन के लिए तो डिफॉल्ट लगा हुआ है ना, उसके बाद मेरे को ऑर्डर वैल्यू चाहिए एंड वैल्यू चाहिए, ठीक है? सो आई विल डू डिफॉल्ट, फर्स्ट डिफॉल्ट लगा कुछ, ठीक है? तो मेरे को ऑर्डर आईडी चाहिए, सो आई विल डू ऑर्डर आईडी कॉमा, अब देखो तो खाली वैल्यू छोड़ूंगा, डिफॉल्ट वैल्यू मैंने गेट सेट कर रखी है, खाली वैल्यू छोड़ूंगा, है ना? तो मैं क्या करता हूं गेट डाल देता हूं,
अब जाए क्या किया मैंने अपडेटेड क्यों लिखा सेकंड कॉलम में क्या डाल रहा हूं मैं अपडेटेड ऑन बाय डिफॉल्ट कैसे लगाओ इस पे बट इशू क्या यहाँ पे खाली नहीं छोड़ सकते ऐसे यहाँ पे खाली नहीं छोड़ सकते आप इसलिए मैंने यहाँ पे पेज डाल दिया खाली नहीं छोड़ सकते हाँ ठीक है उसके बाद देखो ओल्ड वैल्यू चाहिए एंड न्यू वैल्यू चाहिए सो ओल्ड वैल्यू कितनी होगी क्रिएटेड टेबल में हाँ सो d dot will do sales पे लगाना ना d dot sales कॉमा अब न्यू वैल्यू यूटिलिटी के अंदर होगी i dot sales अब ये d और i क्यों लिखा है वो भी आगे कौन सा ठीक है शॉर्ट फॉर्म हो गया डिजिटल शॉर्ट फॉर्म नहीं है मतलब आगे ना वेरिएबल का अच्छा या तो मैं created dot sales और inserted dot sales लिखता वो लगा होता है d और i बेस किया जब मैं चॉइस लगाऊंगा तब उसमें वैल्यूज मतलब वेरिएबल बना ठीक है डिजिटल डी अब from हाँ पहले लिख लेना deleted d join ठीक है अब join कौन सा लगाएं इधर भी लगा देते हैं अब जा रहे हैं क्यों इधर लगा दो कॉम्बिनेशन चाहिए ना राइट तो इधर लगा देते हैं तो इधर join इसके बाद inserted i ठीक है ठीक है इंसर्टेड आई अब वो बताने कॉमन जो कॉलम रहेगा तो हमें है ना सो आई राइट ऑन ठीक है d डॉट ऑलरेडी ये हमारा कॉमन है ऑलरेडी नाम से अच्छा ऐसे ही है स्लैश तो अंडरस्कोर है ठीक है period dot id equals I dot order ठीक है क्या लैपटॉप भी बहुत अच्छा है सब का ऊपर ही एक जगह पे दो ऑपरेटिंग कहां पे हो ये तो हमने टेबल का अकाउंट का नाम क्रिएट ही किया है इसमें ऊपर की बात अच्छा क्रिएट किया है क्रिएट टेबल किया है इसमें फर्क पड़ता है ठीक है और उसमें तो ये मैं वेरीफाई कर देता हूं ठीक है अब कोई एंड है तो इसका वैल्यू पढ़ो एंडिंग को हां ठीक है एक की बाहर ठीक है बिल्कुल ठीक है हाँ ब्रैकेट का इशू ठीक है अच्छा हाँ अब एक इशू और ये और ऐड के नीचे डाला ना जैसे तो क्यों आ रहा है और ऐड नीचे डाला होगा अभी वो ये देगा किसका मान है सर टैग में ऐसे दिया हुआ है ये तो सिलेक्ट करना ना सिलेक्ट करना है सर मेरा ऑर्डर आईडी को तो नहीं आना यार सिलेक्ट करना है नहीं सेकंड डालना है वो थोड़ी को फिक्स कर दी ताकि क्या अच्छा अभी भी नहीं आया सर i6 का i6 पे तो मैं क्वालिटी पे छुट्टी लिखी है इनर जोन पे जा रहा है पूरी कहां लिखी है पूरी तो इनर जोन के स्पेस आता है ठीक है अब आ गया ऑर्डर आईडी पे हाँ अभी कहां से अभी किया सर नहीं ऑर्डर आईडी तो आ रही है मैं पूछ रहा हूं क्यों आ रही है
सही करके देख रहे सर। कैसे करके देखोगे? ऑर्डर आईडी पे रेड लाइन आ गई ना, वो हटानी है ना। वो क्या रहता है आगे भी है। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ कि क्या गलत किया हमने इसमें और क्या क्या गलत किया। इसको करोगे तो शायद बता आईडी ऑर्डर कॉलम में कॉलम नेम गलत है बस। तो इसका वो नहीं लगा के कोर्स नहीं कोर्स लगते नहीं गवर्नमेंट तो आगे सब होता है। फिर कैसे बताओगे? अरे हमें ये क्या होता है कि कंफ्यूज हाँ ये एसक्यूएल कंफ्यूज है ये ऑर्डिनरी क्या है। अच्छा पता है कि ऑर्डिनरी एग्जिस्ट कर रहा है कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि दो जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। एक तो डिलीट में भी एग्जिस्ट करेगा सब में भी एग्जिस्ट करेगा तो दो जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। उसे वो नहीं समझा कि वो किस लेवल से उठा है। अच्छा तो हमें वो बताना पड़ेगा तो किसी में से भी ले लो डी डॉट ठीक है चलिए हमें समझा नहीं एक सोच सकते हैं हम वैसे तो ऐसा बेटा नहीं सोचेंगे तो सब समझ में भी आता है। सीरियस हो बात मतलब ये बन गया होता है ठीक है ये होता अभी कहीं होगी पूरी सर एक और ऊपर करना रिएक्ट जाएगा ना ये पूरे पे क्रिएट वो तो ऐसे सर सेलेक्टिव वाला जो ये सेलेक्ट चेंज फ्रॉम के बाद कुछ सर करते हैं इसको ठीक है ना ये ना इसलिए आते हैं कि ट्रिगर हो गए व्यूज हो गए फंक्शंस हो गए एक्सक्यूएल हमें एक्सेप्ट करता है कि मैं ये बैक्स में रन करना अलाउ नहीं करता मतलब बहुत सारे बेसिक इसमें ही क्वेरी नहीं दे सकता हूं इसको मेरे को अलग से करना पड़ता है तो इसलिए वाला हमारे पास और भी क्वेरी लिखी हुई है बट क्योंकि हम सिलेक्ट करके सिंबल उसी क्वेरी को रन करते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता करते सब फिर से हां चैनल के बाद रेटिंग के बिना डेट और रेटिंग सॉल्व एक्स कर लो ट्रिगर बन जाएगा बन गया क्या नहीं यार नहीं ठीक है वो कुछ हो ठीक है देन अब चेक कर लेते हैं ठीक है तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये हमारा ट्रिगर से चल रहा है कि नहीं ये करना ये तो मैंने सेलेक्ट सही करना पड़ेगा हमने ट्रिगर क्या बनाया हमने ट्रिगर में क्या किया है ट्रिगर में हो क्या एक्चुअली मतलब अपडेट के बाद ये लॉग्स अरे नहीं समझ नहीं सर ये आ गया ना सुपर स्टोर में ट्रिगर्स में आएगा ना सर ये नहीं ट्रिगर्स में जाएगा वो नहीं पूछना हमने ट्रिगर का काम किया हमने क्या सोच के ट्रिगर बनाया सर वो आपने इसलिए बनाया ना कि एक तो जो डेट का किया था आपने डेट का तो अलग है मतलब जो ऑर्डर आईडी थी ना कि ऑर्डर आईडी चेंज किए करेंगे कोई कुछ था कि पुरानी लिखेंगे उसकी जगह नहीं लिखेंगे पुरानी हटा के उसके लिए बनाया ना ये तो आप बताओ ना हमने एक और हमारा गोल ये था ना इसी एचटीएमएल अगर डेट हां सेल्स के तो आने वाली और चली वाली वैल्यू हां नेगेटिव होता है ये लॉग बन जाता है हां यही तो बोलता ना हां ठीक है तो अब ये लॉग बनेगा तो कब बनेगा ये लॉग जब हमारे मेन टेबल में वैल्यू अपडेट होगी हां हमें से इस टेबल चेक करने के लिए मेन टेबल में वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी ना हां पक्का ठीक है तो अब इसके लिए क्या करेंगे अपडेट राइट set sales equals let's say 500 where
टेबल ना और वो देख लेता हूँ टेबल ना कोई एक और राइट उठा लेता हूँ ना मैं सिर्फ उसकी वजह से फिट करता हूँ मैंने कहा ये टेबल देखो ये लेट्स से ये वाली राइट उठाता हूँ ठीक है इसको लिखो तो फिर और आईडी सर सेकंड वाली उठाई होती है ये कोई सी भी उठा लो पर थोड़ा सा ये वाली लिखी है मैंने बस क्या किया ऑलरेडी चीजें बन गई कि मेरा गोल भी था कि किसी भी ऑलरेडी में जब मैं अपडेट करूंगा तो उस ऑलरेडी के हिसाब से वो सेव हो जाएगा तो मैंने एक ऑलरेडी को अपडेट करके देख रहा हूँ कि अगर मैं इसकी सेल्स को अपडेट कर देता हूँ तो क्या उसमें सेव होता है या फिर नहीं होता है ठीक है देख करके देखता हूँ मैंने कमांड लिख लिया इसको मैं रन कर लेता हूँ अब देखो यहाँ पे यूजुअली आप इंसर्ट करते हो अपडेट करते हो एक ही बार दिखाता है 15 सेकंड यहाँ पे 2 बार दिखा रहा है क्यों क्योंकि एक बार तो आपकी मेन टेबल के अंदर चेंज हुआ है और एक रो आपकी उसके अंदर फिट हुई है लॉग बनाएंगे तो एक वो दिखा रहे हैं ठीक है अब अगर मैं ये रन कर लूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉग्स और मैं ये रन कर दूं एंट्री आती पहले क्या थी नहीं क्या थी और आ गया ठीक है तो रन कर देते हैं अपने लिंक करते हैं सर वो आ रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम ब्लॉक्स तुमने लॉग के नाम से बनाया ये ब्लॉक का नाम से बनाया एक मिनट तुमने मेरे को लग रहा है ट्रिगर मारने की गलती करी है हाँ ये हाँ जो सुनो सुनो ये चेक करो भी गलती जो क्रिएट टेबल लॉग दिख रहा है नाम है ये और ये नाम एकदम सेम अच्छी है इंसर्ट इनटू वाला हाँ सेम है सर फिर क्या शो आ रहा है सेम है सर ये लॉग्स नहीं हाँ ये यहाँ पर कैपिटल है स्मॉल है ग्रीन सर और तुम्हें ट्रिगर बना दो क्या उस वाले को डिलीट करके दोबारा बनाओ ये लॉगिन वाला ट्रिगर जो है हाँ जो लॉगिन ट्रिगर नाम लिखा है ना सेम क्वेरी में नाम चेंज कर दो या तो वैसे कर लो कि एक और नया ट्रिगर बन जाएगा क्या ऑलरेडी ये मेरी ऑलरेडी है वो सर तो ठीक है applications may be possible that क्या है उसमें सर अब क्या है ये नाम तो नाम भी बदल दिया वो लॉगिन लिख दिया था अरे तुम सारी एक्सेस की रन कर रहे हो सर ये सारी सिलेक्ट
सर बस यही होगी ना पहले। नहीं वो तो तुमने क्लियर किया वाले नीचे वाले। अच्छा ये नहीं। हाँ इसको अपडेट करके इसमें जो आपने क्लिक कर दिया। हाँ हाँ ठीक है। नाम चेंज किया इसका। हाँ लॉगिन ट्रिगर। हाँ ठीक। तो सही लिमिट वैल्यू ये इंसेंटिव था और हमारा स्टूडेंट दिया 500 दिया ना तो ये 500 कर दिया तो ये हम मेरे डॉक्टर खाना बड़ा खराब है। ये बन क्या चलिए डिलीट कर दिया था। ये डिलीट किया था लेकिन हम दोबारा क्या ना दोबारा नहीं किया ऐसे इसके 3 टेबल डेटा अपडेट हुआ इसका ये बंदो तो ये 3 टेबल डेटा अपडेट हुआ है इन सब कहीं नहीं बता सकते बैंक कब होगा। ट्रिगर में ये कोई एंड नहीं हुई है मतलब एंडिंग नहीं लगा क्या नहीं लगाया सर? कुछ तो अजीब सा किया ना और उसे टेक्स्ट को फॉलो किया सर फॉलो किया था तो ये क्या सर? देखो सर आप इसको चलाओ इसको मतलब इसको चिकन दो कोई नहीं इधर हो जाने दो क्या बदल बनाया हो ये नहीं किया अच्छा आयरन नहीं किया मतलब 3 टेबल का आपको क्या लॉजिक उठाया तो उसके उसको ही पता है। लाइन के नीचे तो वो देखा होगा कौन सा टेबल से डेटा अपडेट हो रहा है तुम्हारे कोई सर अभी कौन सा अभी किया है अभी वो बात 3 बार क्यों आ रहा है हमारे लिए सर हमारे उसमें अलग ही होता है सब कुछ दो है सेम और बस एक के लिए 2 बार से दिखा रहे हैं है ना सीधी होती है इसके बाद में बच्चन मान तो और छत्ते करो इससे में बल बना है चल ठीक है भाई तो 36 हुई तेरे में वो एक हुई तेरे में 36 हो रही है 36 और 6 नहीं हर एक का 6 वाला वो बन रहा है चलो देखते हैं करो फिर तुम तो पूरी टेबल ही बदलती और ये 6 वाला चेंज मतलब इतना वो डुप्लीकेट हुआ है 6 डुप्लीकेट होते हैं इतना पॉइंट 6 डुप्लीकेट होते हैं और लोग 36 डुप्लीकेट बोल्ड वैल्यू 36% अलग है 6 वैल्यू क्यों है माने यूनिट वैल्यू हो गए 6 वैल्यू यूनिट वैल्यू अरे सर मिटा दूंगा सर मिटा दूंगा नहीं मिटा दूंगा सर जैसे ओल्ड वैल्यू 6 है तो इसमें 6 में क्यों चेंज करिए हां वही तो देखो मेरा ये तो कुछ ना कुछ इश्यू होंगे कि हर एक के शेयर की बड़ी इससे कोई नहीं सर अगली बार हम भी ढूंढेंगे घर पे जाके क्या दिक्कत है सर से फिर पहुंच जाओ आप क्या कोई नहीं सर जाओ आप ये कह रहा हूँ क्या नाम भूखे मत का क्या ट्रिगर्स बस खाली ट्रिगर्स आए अरे बाकी ट्रिगर्स ही हुआ ना तो ट्रिगर से था हाँ से वो नहीं हुआ इंटेलिजेंट मत बनाकर तू ज्यादा ठीक है अरे तेरी फोटो बना अरे
बढ़िया बनाऊंगा पागल थैंक यू। हल्का फुल्का टेस्ट मत मान लो सुगंध